हेलो, नमस्कार। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और तैयारी चली रही होगी। देखिए, अपन भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की बात कर रहे थे और इसमें अपन ने भूगोल की जो तत्व है वो वाला टॉपिक अपना चल रहा था। और इसमें अपन ने भौतिक दशाओं का टॉपिक जो था उसको अपन ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब आज अपन तत्वों के अंतर्गत ही अगला जो पॉइंट है अपना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगला जो अपना भौगोलिक तत्व है उसका नाम है अपने भूगोल के तत्वों में तीसरा पॉइंट है जीवन के रूप, फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, और इसको अपन आप हेडिंग लगाइए, इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, जीवन के रूपों की अगर बात अपन करें तो धरातल पर, पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो जीवों के जो जीवन के जो रूप है वो दो ही रूप देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। और ये दो रूप कौन कौन से हैं? एक तो जीव के रूप में वनस्पति को अपन देखते हैं जिसमें समस्त पादप समुदाय आ जाता है। और दूसरा अपन देखते हैं जीव के रूप में जो भी जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, मानव है, ये। ठीक है, तो अपन इन दो ही प्रकार के जीवों को देखते हैं और इन दोनों प्रकार के जो जीवन के जो रूप है इसका अध्ययन अपन भूगोल के तत्वों के रूप में करते हैं। तो आप हेडिंग जीवन के रूप लगाइए और इसमें ये एक लाइन लिख लीजिए। लिखिए, पृथ्वी के धरातल पर जीवन के जो रूप पाए जाते हैं उनको भूगोल के तत्वों के रूप में भूगोल के तत्वों के रूप में दो रूपों में देखा जाता है। दो रूपों में देखा जाता है। और ये दो रूप कौन से हैं? नंबर 1 लिखिए आप, वनस्पति। और नंबर 2 लिखिए, जीव जंतु और मानव। जीव जंतु और मानव। और इसमें नंबर 1 पर वापस आप मेन हेडिंग बनाइए, वनस्पति। और देखिए, वनस्पति के बारे में आप सब जानते हैं क्या होती है वनस्पति, किसे कहते हैं अपन वनस्पति, आप सब लोग जानते हैं। देखिए, वनस्पति क्या होती है? धरातल पर जो भी प्राकृतिक रूप से जो भी पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, लताएं आदि जो भी उगते हैं उनको अपन वनस्पति कहते हैं। ठीक है, और वनस्पति में जो जिस भी स्थान पर वनस्पति उत्पन्न हो रही है उस पर वहाँ की जो भौतिक दशाएं होती है उस क्षेत्र विशेष की, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी वनस्पति अपने विपरीत प्रकार की भौतिक दशाएं अगर पाई जा रही है तो वहाँ वो नहीं संभव हो सकती। जिस क्षेत्र में जो भौतिक दशाएं हैं उसके अनुकूल वनस्पति है वही केवल वहाँ पर विकसित हो सकती है। जैसे अगर देखा जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्र की जो वनस्पति है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में नहीं मिलती और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं मिलती। तो जिस प्रकार से जो प्राकृतिक रूप से जो सूटेबल होता है उसी के अनुरूप में वनस्पति है वो विकसित हो पाती है। इसके अलावा अपन जो भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं तो भौगोलिक तत्वों में अपन वनस्पति, इसकी विभिन्न स्वरूपों का, उनके विभिन्न प्रकारों का और इस वनस्पति को प्रभावित करने वाले जो तत्व है इनका आदि सभी बिंदुओं का अध्ययन है वो अपन इसमें करते हैं।
तो आप वनस्पति हेडिंग लगाइए, पहले 2-3 लाइनें लिख लीजिए, फिर आगे की अपन बात करते हैं। लिखिए, पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेड़ पौधों, घास, झाड़ियों, लताओं आदि सभी को वनस्पति कहा जाता है, वनस्पति कहा जाता है। वनस्पति से तात्पर्य सामान्यतः, वनस्पति से तात्पर्य सामान्यतः पादपों की विशेष जाति से होता है, पादपों की विशेष जाति से होता है, जिसके अंतर्गत वृक्षों, पौधों, झाड़ियों, लताओं, घासों, कार्क, लाइकेन आदि सभी की उत्पत्ति, आदि सभी की उत्पत्ति, विकास, वितरण तथा इनके द्वारा बनाए गए प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही वनस्पति के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों का भी, साथ ही वनस्पति के विकास को प्रभावित करने वाले साथ ही वनस्पति के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। इसमें किया जाता है। धरातल पर पाई जाने वाली वनस्पति को कुछ उपभागों में विभाजित किया गया है। ये उपभाग इस प्रकार है।
अब अपने को यहाँ इस वनस्पति के जो यहाँ प्रकारों के नाम लिखे अपन ने 8, इनकी डिटेल से बात करनी है। तो डिटेल से करें उससे पहले आप एक बार इनके पॉइंटों के रूप में नाम लिख लीजिए, फिर अपन एक एक की बात करते हैं। लिख लिए। अब आप नंबर 1 पे वापस हेडिंग डालिए, भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षावन। और इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, भूमध्य रेखीय जो सदाबहार वर्षावन है, इनकी अगर बात करें तो इनका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में रहता है। और अगर क्षेत्रों की बात करें अपन, तो इसके बीच में जैसे अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो द्वीप है, मलाया प्रायद्वीप है, ये सारे क्षेत्र है वो इस पट्टी के अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र में वर्षा की अगर बात की जाए तो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान भी वर्ष भर उच्च बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो ताड़ है, महोगनी है, रबर है, आबूनस है, रोजवुड है, ऐसी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो बहुत सघन प्रकार की और बहुत कठोर प्रकार की पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये मानव के निवास के लिए तो ये स्थान उपयुक्त है ही नहीं। साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो आर्थिक दृष्टि से भी किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। देखिए क्यों नहीं है कि आर्थिक दृष्टि से अगर अपन को वनस्पति में कोई पौधा चाहिए होता है तो एक ही प्रकार के पौधे चाहिए अपन को, लेकिन यहाँ पर तो सघन रूप से वनस्पति मिलती है, अनेक प्रकार के पौधे मिश्रित रूप में। तो एक तो वो कारण, दूसरा यहाँ पर सघन वनस्पति इतनी अधिक होती है कि परिवहन के साधनों का विकास यहाँ नहीं हो पाता है। तो अपन उस वनस्पति के जो पौधे को अपन की आवश्यकता है उनको अपन ट्रांसपोर्ट करें तो उसके लिए अपने पास परिवहन के साधनों की उपलब्धता भी नहीं रहती है। तो इस प्रकार ये इस वर्षावन की विशेषता है। तो आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, लिखिए, इनका विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। मध्य पाया जाता है। जिसके अंतर्गत अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, सुमात्रा, बोर्नियो,
आदि क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। यहाँ पर पादपों की अनेक प्रजातियाँ मिश्रित रूप में पाई जाती है। यहाँ मिलने वाले वृक्ष सघन तथा सदाबहार होते हैं। इस क्षेत्र में आबूनस, रोजवुड, इस क्षेत्र में आबूनट, रोजवुड, लोह कास्ट, ताड़, महोगनी, रबड़ आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। ठीक है, तो ये है अपने भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षावन। दूसरी हेडिंग लगाइए आप, मानसूनी पतझड़ वन। और देखिए, अगर इसकी बात करें अपन, तो इनका विस्तार मिलता है 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में। ये भी दोनों गोलार्धों में मिलता है। और यहाँ अगर इस क्षेत्रों की बात की जाए तो इसमें जो पश्चिमी द्वीप समूह है, इसका मध्यवर्ती भाग आ जाएगा, भारत आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया के सारे देश आ जाएंगे, इसके अलावा अफ्रीका के कुछ भाग आ जाएंगे। और अगर दक्षिण में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है, ब्राज़ील का दक्षिणी भाग है, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। और इसी पट्टी में अगर देखा जाए तो जो दक्षिणी पूर्वी यूएसए का क्षेत्र है वो भी इसी पट्टी के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है कि वर्षा है वो मानसून काल में होती है, और मानसून काल में वर्षा होती है तो ये जो वृक्ष है ये पतझड़ी होते हैं, शीतकाल में ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। और अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत है जैसे सागवान है, नीम है, साल है, बरगद है, पीपल है, शीशम है, आम है, जामुन है, गुलर है, इस प्रकार के वृक्ष है वो इसमें पाए जाते हैं। और ये जो इसमें वृक्ष या वनस्पति पाई जाती है ये आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी होती है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा ईंधन की प्राप्ति के लिए भी ये मुख्य रूप से उपयोग में ली जाती है। तो आप इसमें लिखिए, इस प्रकार की वनस्पति का विस्तार 12 से 25 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य
पाया जाता है, जिसमें पश्चिमी द्वीप समूह का मध्यवर्ती भाग भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, दक्षिणी ब्राज़ील, आदि क्षेत्रों में मिलता है। इन क्षेत्रों में वर्षा मानसून काल में होती है, इसलिए शीत ऋतु में ये वन या वनस्पति पत्ते गिरा देते हैं। इसके अंतर्गत नीम, शीशम, जामुन, आम, पीपल, बरगद, सागवान, गूलर आदि के वृक्ष सम्मिलित है, जो औद्योगिक तथा ईंधन के रूप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बात देखिए ये भी है कि ये जो मानसूनी वनस्पति जिन जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। तो ऐसी स्थिति में इन वनों का है जो विभिन्न प्रकार से है वो आर्थिक उपयोग भी है, और इसके अलावा इन वनों का थोड़ा सा नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण जो वन्य भूमि है उसका कृषि कार्यों के लिए उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो ये इन वनों को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। ये हो गए अपने दो प्रकार के वन। अब आप तीसरी हेडिंग लगाइए, उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति, तो इसकी अपन बात अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए अपन यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन हो, दिक्कत हो, तो आप सूचित करें, नहीं तो आप अपनी तैयारी वो जारी रखें, ठीक है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।